हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम असेसमेंट देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल है और टेबल के अंदर यहाँ पे नेम, जेंडर, कंट्री एंड स्कोर है और यहाँ पे हमसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पुट किए गए। अगर आप किसी एक्सेल के अंदर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो ना, या फिर कुछ ऐसे जॉब के अंदर आप जा रहे हो ना, जब वहीं पे एक्सेल के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, है ना, तो वहीं पे हमें क्या करना होगा, फॉर्मूलों की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आज भी मैंने इस तरीके से यहाँ पे इस वीडियो को बनाया ना कि जैसे कि आप किसी जॉब के अंदर जा रहे हो ना, तो वहीं पे हमसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ जाएंगे ना, तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। चलिए मैं क्या करता हूँ, अभी एक एक शीट लेता हूँ, देन वहीं पे उनके आंसर करता हूँ। ठीक है जी, चलिए जी हम देखते हैं पहली शीट की तरफ। तो पहली शीट के अंदर है कि इसमें पूछा है कि मेल और फीमेल कितने हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब लिस्ट बहुत बड़ी भी हो सकती है, बट मैंने ये लिस्ट छोटी ली है ताकि आपको समझने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हाउ मेनी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इन दिस लिस्ट यहाँ पे बोला। ठीक है, तो हमें मेल और फीमेल चाहिए। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैन्युअली मैं मेल फीमेल टाइप भी कर सकता हूँ। चलिए मैं टाइप नहीं करता हूँ, मैंने यहाँ पे इनको कॉपी पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को मेल और फीमेल देखने यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 10 स्टूडेंट है या एम्प्लॉई है, उनका डेटा है मेरे पास। ठीक है, तो अगर हमने किसी को देखना है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है जी, अब कैसे करना है, दोनों के अंदर काउंट इफ का यूज होगा। मैं अलग अलग भी लगा के दिखा देता हूँ, देन मैं आपको कॉपी पेस्ट भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, चलिए मैं क्या करता हूँ कि इस डेटा को ना मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे तो मैं आपको डबल लगा के दिखाता हूँ, देन यहाँ पे मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा दूंगा। अब कैसे होगा, इक्वल काउंट इफ रेंज। रेंज हमारी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, इस रेंज में से कोमा क्या ढूंढना है, हमें मेल ढूंढना है और मैं इंटर कर देता हूं। तो इसके अंदर मेल कितने हैं, फिलहाल 6 मेल आ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए ये देखते हैं, इक्वल काउंट इफ रेंज। रेंज हमारे पास यही है, कोमा क्राइटेरिया। इस रेंज में से क्या ढूंढना है, हमें फीमेल को ढूंढना, और मैं इंटर करता हूं तो आप देखिए 6 मेल है और 6 फीमेल है यहाँ पे। ठीक है जी, अब मेरे पास मेल फीमेल या फिर कुछ अलग अलग कंट्री है ना, तो अपने को देखने के इस कंट्री के कितने कैंडिडेट है। तो अगर अपने एक एक लगाएंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा अपने को, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ रेंज को अपने को फिक्स करना होगा, देन अपने उस रेंज को अगर फिक्स कर लेंगे ना, तो आंसर हमारे पास थोड़ा जल्दी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, हमने यहाँ पे कैसे लगाया था और मैं नीचे आपको कॉपी पेस्ट करके भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। इक्वल काउंट इफ रेंज, अब ये रेंज है मेरे पास। ठीक है जी, कोमा इस रेंज में से क्या करना है, ये ढूंढना है और मैं इंटर कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। अब मेरे को क्या करना है कि अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे नीचे के साइड ड्रैग करना चाहता हूँ, बट मैं नीचे के साइड ड्रैग करूंगा ना, तो ये जो अब नीचे की साइड ड्रैग करूंगा तो ये वाला जो सेल एड्रेस है J4, तो यहाँ पे J5 आएगा, बट यहाँ पे क्या आएगा, C4 से लेके C13 तक आएगा। बट मेरे को क्या करना है कि इसको फिक्स करना है। मैं चाहता हूं कि ये वाली रेंज यहाँ तक ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो फिक्स करने के लिए मैं कीबोर्ड से F4 दबाता हूं, तो यहाँ पे डॉलर का निशान लग गया, मतलब ये अभी फिक्स हो चुका है। अब मैं एंटर कर देता हूँ। अब मैं इसको नीचे की साइड पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे भी वो फिक्स आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर मेल और फीमेल को काउंटिंग करके देख सकते हैं कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए जी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी एम्प्लॉय इन इंडिया। इंडिया के अंदर एम्प्लॉय कितने हैं, है ना, वो ही करना होगा। क्या करना होगा, काउंट इफ फार्मूला लगाना है। कैसे करना है, ठीक है, अब देखिए यहाँ तो आप इंडिया यहाँ पे टाइप कर लो, फिर वो आप सेल एड्रेस दे दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। दूसरा अपने अगर सपोज करो कि हमें एक ही ढूंढना है ना, अगर जाता होता ना कि अलग अलग, जैसे कि इंडिया यूके है ना, यूएस हो गए, इनके देखने, तो वहीं पे तो अपने को वो सेल एड्रेस लेते थे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने सेल एड्रेस लिया हुआ G4 लिया हुआ है। अब G4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ ना मेल, अगर मैं यहाँ पे फीमेल कर देता हूँ तो आंसर यहाँ पे फीमेल का आ जाएगा। अब मेरे को तो एक ही करना है, इसमें कुछ कॉपी पेस्ट का चक्कर भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे इंडिया ही टाइप कर सकता हूँ। कैसे करना है, इक्वल काउंट इफ, अब काउंट इफ लगा दिया, रेंज है ना, तो रेंज के अंदर मैं क्या करूंगा, ये रेंज सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है जी, कोमा इस रेंज में अपने को क्या ढूंढना है, इंडिया ढूंढना है। तो मेरे को क्या करना होगा, मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर इंडिया टाइप कर लेता हूं और ब्रैकेट को बंद करके इंटर करता हूं। तो इसके अंदर इंडिया कितनी बार आया है, इंडिया यहाँ पे 5 बार आया हुआ है।
ठीक है जी, इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे मेरे को सेल एड्रेस लेके करना है, तो आप सेल एड्रेस लेके भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा लेता हूँ। अभी यहाँ पे इसका यूज करके देख सकते हैं, इक्वल काउंट इफ रेंज, यही हमारे पास रेंज है, कोमा इस रेंज में क्या ढूंढना है, इंडिया, और मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। बट मैं यहाँ पे यूके टाइप करूँगा ना तो यूके का आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, तो मेरे को इन्वाइटेड कोमा को, अब जो इन्वाइटेड कोमा के अंदर लिखना है बस उसी को ही चेंज करना हुआ है। ठीक है, तो हम सेल एड्रेस भी दे सकते हैं, मैनुअली अगर एक लिखना है तो एक भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए जी मैं यहाँ पे इंडिया कर लेता हूँ। चलिए जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शीट की तरफ। तो नेक्स्ट शीट के अंदर हमारे पास है कालू राम और राजू राम, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। अब कालू राम कहाँ से है, इंडिया से है, और सेकंड क्या पूछा है, राजू राम, तो राजू राम यूएस से है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। अगर वही है कि हमारे पास डेटा बहुत बड़ा है ना। अब देखिए यहाँ पे तो सपोज करो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने नेम लिखा हुआ है, नेम के आगे सपोज करो इम्प्लॉई आईडी लिखी हुई है, इम्प्लॉई आईडी लाखों के अंदर है, एक तो सीरियल वाइज, एक सीरियल वाइज नहीं है, जैसे कि 1, 50, 200, 2500, मतलब इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसमें से अपने को ढूंढेंगे ना तो उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, बट इसको अपने समझने के लिए ना हम वी लुक फार्मूले का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर भी वी लुक फार्मूले का यूज़ करेंगे। 2 तरीकों से मैं आपको करके बता देता हूँ, और कॉपी पेस्ट तो आप, एक तो मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि किस तरीके से यूज़ करना है, दूसरा मैं आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके भी दिखा दूंगा, ताकि हमारे पास डेटा थोड़ा बड़ा हो ना, तो हम फिर वहीं पे कॉपी पेस्ट का यूज़ कर लेंगे अपने पास। ठीक है जी, चलिए जी, मेरे पास तो सबसे पहले 2 कैंडिडेट है ना, उनका नाम चाहिए। एक ही हमारे पास कालू राम है और एक राजू राम है। यहाँ पे मैं कंट्रोल-C से इनको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इनको। ठीक है जी, अब पेस्ट कर लिया मैंने। तो यहाँ पे पहले तो मैं सिंपल वी लुकअप लगाता हूँ, देन उसके बाद मैं कॉपी पेस्ट लगाऊंगा। चलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कैसे करने, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, तो ये हमारी लुकअप वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है जी, कोमा टेबल अरे, किस टेबल में से ढूंढना है, तो ये देखो ये टेबल में यहाँ तक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, पूरा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो अपने पे डिपेंड है कैसा सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, तो मैंने इसको क्या कर दिया, पूरा ही सिलेक्ट कर दिया, कोमा। अभी हमें क्या करना है कि इनकी यहाँ पे कंट्री देखनी है, यहाँ पे ना कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कंट्री देखनी है। तो एक पे नेम है, दूसरे पे जेंडर है, और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, कंट्री आ रही है। तो मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, सॉरी 3 करता हूँ, कोमा 0, और मैं एंटर कर देता हूँ। तो कालू राम की कंट्री कौन सी है, इंडिया कंट्री है यहाँ पे इसकी। ठीक है जी, तो आप देखिए यहाँ पे कालू राम की यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे मैं कोमल टाइप कर लेता हूँ ना, चौके कोमल भी यहाँ से है। ओके, मैं पूजा टाइप करता हूँ, पूजा यूके है। ठीक है, तो मैं POOJA पूजा करता हूँ, तो पूजा यहाँ पे यूके आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी राजू राम का देखते हैं अपनी, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल एड्रेस हो जाएगा, कोमा टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर हमें इससे टेबल को सिलेक्ट करना है, कोमा हमें क्या ढूंढना है, इनकी कंट्री, तो कंट्री 1, 2, 3 नंबर पे कंट्री, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, कोमा 0, और एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, यूएस आ गया। अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 3 की जगह पे मैं अगर कर देता हूँ 4, तो 4 करूंगा तो यहाँ पे कितना आ गया, 31 आ गया। 4 नंबर पे क्या है, स्कोर है ना, तो राजू राम का स्कोर यहाँ पे देखिए 31 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल हमें कंट्री चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 करके इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे कंट्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो 2 कैंडिडेट है, सपोज करो 50 में से अपने को 10 कैंडिडेट पूछ लिए जाए, है ना, अलग से लिस्ट दे दी जाए हमें भी। इसके अंदर आपने क्या करना है कि इनको आपने अलग निकालना है, तो वैसे अपने एक एक करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो हमने क्या करे, हमने क्या किया हुआ है कि इसी चैनल पे एक ऐसी वीडियो बनाई हुई है, वहीं पे मैंने वी लुकअप फार्मूला अच्छी तरह से करवाया हुआ है। वैसे आपको इसी चैनल के अंदर वी लुकअप की एक अलग से यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने वी लुकअप को ही बताया हुआ है। और एक मैंने लार्ज डेटा के नेम से एक वीडियो अपलोड की हुई है, और उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, तो वहीं से आप वीडियो चेकआउट कर लेना। वहीं पर हमारे पास लाखों के अंदर डेटा है, और लाखों में से यहाँ पे कुछ कैंडिडेट है, जैसे कि सपोज करो मेरे पास 20,000 इंप्लॉय का डेटा है, उनमें से हमें 50 इंप्लॉय दे दिए जाए कि भाई आपने इनका डेटा अलग निकालना है, तो हमें एक एक निकालेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो मैंने वो कॉपी पेस्ट का दिया हुआ है, तो वहीं पे भी आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बट आप थोड़े से बड़े लार्ज डेटा के अंदर वो एग्जाम्पल देखना चाहते हो ना, तो वो वीडियो भी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। ठीक है जी, चलिए अब इस फॉर्मूले को देखते हैं, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल एड्रेस हो जाएगा, कोमा टेबल एरे,
ये टेबल है ना। अब मेरे को क्या करना है कि इसको फिक्स करना होगा। फिक्स करने के लिए कीबोर्ड से क्या दबाना है, F4 दबाना है, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा। कोमा 3,0 और मैं इंटर कर देता हूँ, इंडिया आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ पे नीचे की साइड ड्रैग करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे यूएस आ जाएगा। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे हरमीत कर देता हूँ। ओके, मैं ये नाम ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हरमीत की अपने देखते हैं क्या है, यूके, तो आप देखिए यहाँ पे यूके आ रही है। ठीक है जी, तो हम सीधा भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पूछा है कि इसके अंदर यूएस के अंदर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट का स्कोर कितना है। तो अब देखिए हमारे पास पहले ना एक कंडीशन थी, अगर सपोज करो कि हमें काउंट करना है ना, मतलब देखने की कितने बार है, तो उसके लिए तो हम काउंट फार्मूला यूज करते हैं। अगर हमें क्या करना है कि उनको ऐड करना है, तो उसके लिए हम सम फार्मूले का यूज करते हैं। अगर हमें एक कंडीशन है ना, तो एक कंडीशन को काउंट करना है तो उसके लिए काउंट इफ करते हैं। अब एक से ज्यादा कंडीशन है हमारे पास, तो उसके लिए हम काउंट इफ्स का यूज करते हैं। इसी तरीके से हमें क्या करना है कि यहाँ पे इनके देखिए यहाँ पे इनके अलग अलग ना स्कोर दिए, तो हमें क्या करना है कि उनका स्कोर देखना है यहाँ पे ना। तो मेल भी बहुत सारे हो सकते हैं, फीमेल भी बहुत सारे हैं, तो हमें क्या करना है उन सभी का यहाँ पे टोटल निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम काउंट इफ्स फार्मूले का यूज करते हैं। अब कैसे होगा वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इससे क्या लिए क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे मेल और फीमेल लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने आपको सिंपल बताया हुआ है, और कॉपी पेस्ट आप अपने हिसाब से अभी देख लेना। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, अपने कुछ वैल्यू को फिक्स करना है, देन यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा हमारे पास। चलिए जी, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे यूएस के अंदर देखना अपने को, है ना। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे की साइड कर लेता हूँ। ओके, और मेरे को यहाँ पे यूएस देखना है ना, तो मैं यहाँ पे यूएस को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, और यहाँ पे हमें स्कोर चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्कोर कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ मैं, अलग मैंने कुछ ज़्यादा डिज़ाइन दे दिया बढ़ा चढ़ा के इसको। ओके, यूएस के अंदर हमें मेल और फीमेल का स्कोर देखना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सम इफ फार्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, इक्वल सम इफ लगा दिया, रेंज, तो रेंज के अंदर हमें क्या करना है, सॉरी सम इफ्स आएगा इसके अंदर। ठीक है जी, हमने सम इफ्स लगा दिया। अब आ रहा है सम रेंज, तो सम रेंज के अंदर हमें क्या करना है, इस रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसको फिक्स भी करना है। तो फिक्स करने के लिए मैं कीबोर्ड से F4 दबाऊंगा, ताकि ये वाली रेंज को मैं फिक्स कर दूं, कोमा। अब आ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, हमें क्या ढूंढना है, मेल ढूंढना है। ठीक है जी, तो पहले मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए मैं F4 दबाऊंगा, कोमा। इसके अंदर मेरे को क्या ढूंढना है, तो मेरे को तो यहाँ पे मेल ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, कोमा। अब हमें क्या करना है कि मेल भी देख लिया, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे यूएस देखना ना, तो यूएस देखना है, तो वो कौन सी लिस्ट के अंदर है, तो ये यूएस है ना, वो इस लिस्ट के अंदर है। यहाँ पे इसको ही मेरे को फिक्स करना होगा। मैं चलिए इसको यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ, कोमा। इसके अंदर मेरे को क्या देखना है, यूएस देखना है, तो ये यूएस यहीं पे हमको चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैं इसको भी फिक्स कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो आप देखिए मेल कितने यहाँ पे 62 स्कोर आ रहा है उनका। अगर मैं यहाँ पे नीचे की साइड इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ, तो फीमेल यूएस के अंदर देखते हैं कितने हैं, फीमेल यूके, ठीक है, फीमेल यूएस के अंदर तो है ही नहीं है, चूंकि मेल है। यहाँ पे मेल कितना आ रहा है, चलिए या मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना यूएस की जगह इंडिया कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे दोनों का स्कोर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो मैंने फिक्स बताया, अगर आप चाहते हो कि भाई सीधा ही हम बता देते, चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा ही बता देता हूँ, अपने को फिक्स करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सम इफ फार्मूले का यूज़ करना है, इक्वल सम इफ्स रेंज, तो हमारे पास ये रेंज है, कोमा लगा देता हूँ, क्राइटेरिया 1, है ना। क्राइटेरिया 1 के अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ पे मेल ढूंढना है। किस लिस्ट में ढूंढना है, इस लिस्ट में से कोमा क्या ढूंढना है, मेल। या तो आप मेल पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर मेल लिख दीजिए। चलिए जी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, कोमा। अब क्राइटेरिया 2 आ रहा है ना, तो हमें क्या करना है, इस बार कंट्री को ढूंढना है। कहाँ पे ढूंढना है, इस लिस्ट में से कोमा ये ढूंढना है और आपने इंटर कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पे 62 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए जी फीमेल देखते हैं, इक्वल सम इफ्स सम रेंज। सम रेंज के अंदर हमें क्या करना है, ये सम करना है,
कोमा क्राइटेरिया 1। अब देखिए यहाँ पे आप क्राइटेरिया 1 ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, दोनों ही ले सकते हो आगे पीछे, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्राइटेरिया 1 हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जेंडर की लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, कोमा इस लिस्ट के अंदर क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है हमें, कोमा क्राइटेरिया 2 क्या है मेरा, क्राइटेरिया 2 है कि हमें कंट्री ढूंढनी है, तो इस लिस्ट में से कोमा ये ढूंढना है और आपने एंटर कर देना है। तो इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास कंट्री या फिर अलग अलग यूएस है, यूके, इंडिया, अलग अलग बताना है ना, फिर वहीं पे अपने कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको कॉपी पेस्ट भी बता दिया और दूसरा बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इनका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए जी, अब हम देखते हैं आगे वाली शीट की तरफ। तो नेक्स्ट शीट के अंदर हमारे पास है हाउ मैनी मेल कैंडिडेट बिलोंग कंट्री यूके एंड टोटल स्कोर। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास मेल और फीमेल पूछा था, है ना। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, यूके के अंदर मेल पूछा है यहाँ पे हमने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं टाइप, एक तो वो है कि मैं यहाँ पे मेल टाइप करूंगा, फिर यहाँ पे मैं यूके टाइप करूंगा, उसी के बेस पे आंसर निकलेगा, है ना। एक तो मैं ये कर सकता हूँ, दूसरा मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी इनका यूज करके कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ ताकि आपको कहीं पे भी किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे मेल दिया उन्होंने, ओके, मैं मेल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मेल, और दूसरा यहाँ पे यूके दिया हुआ है। चलिए ये मैं क्या करता हूँ कि यूके को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमें देखना है मेल यूके के अंदर कितने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सम इफ्स फार्मूले का यूज करते हैं। अगर हमें सीधा मेल ढूंढना हो या फिर अपने को यूके ढूंढना हो ना, यूके के अंदर कितना स्कोर है, अगर अपने को एक ही ढूंढना हो ना, तो उसके लिए तो हम सम इफ का यूज करते हैं। बट इस बार हमारे पास क्राइटेरिया 2 है, तो हमें 2 बार ये फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो 2 क्राइटेरिया ना, तो इसके लिए हम सम इस फार्मूले का यूज करते हैं, इक्वल सम इफ्स सम रेंज, तो ये सम रेंज हो जाएगी, कोमा क्राइटेरिया 1, पहला क्राइटेरिया क्या है, इस लिस्ट में से कोमा ये ढूंढना आपने। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया 2 के अंदर क्या होगा कि इस लिस्ट में से हमें कोमा ये ढूंढना है और मैं एंटर करता हूं। तो आप देखिए हमारे पास कितना आ रहा है, 48 यहाँ पे हमारे पास आंसर है। ठीक है, एक तो हमारे पास ये है, और दूसरे तरीके से हम इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, चलिए जी वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसके लिए वही है कि हमें सम इफ्स फार्मूले का यूज करना है, सम इफ्स लगाऊंगा। अब आ रहा है सम रेंज, तो सम रेंज के अंदर मैं इस रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं, कोमा क्राइटेरिया 1, इस लिस्ट में से कोमा क्या ढूंढना है, मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देता हूं। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं यहाँ पे मेल टाइप कर देता हूं क्योंकि मेरे को मेल को ढूंढना है, कोमा क्राइटेरिया 2, इस रेंज में से पहले मैं कोमा लगा देता हूं, इस रेंज में क्या ढूंढना है, वहीं पे तो हम ये वाला सेल एड्रेस ले लेते थे, बट यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर यूके टाइप कर देना है। तो आप देखिए हमारे पास आंसर फिर भी सेम आएगा, बट यहाँ पे यूके की जगह मैं यूएस कर देता हूँ ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे हमारे पास वो आंसर चेंज नहीं हुआ क्योंकि अपने को यहाँ पे चेंज करना होगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए जी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ऑल कंट्री एंड स्कोर, मतलब कंट्री कितनी है और हमें उनका स्कोर देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंडिया भी काफ़ी बार आया है, यूके भी है, और हमारे पास क्या आ रहा है कि यूएस भी आ रहा है। फिलहाल तो 3 है, अगर वही है कि हमारे पास लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फिर अपने को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक तो यूनिक फार्मूला चाहिए और हमें टोटल स्कोर देखने के लिए सम इफ फार्मूले का यूज करना है अपने को। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि कंट्री देखनी है और स्कोर देखना है, तो इसके लिए इक्वल यूनिक, ओके, और यूनिक के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस कंट्री वाली लिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ। तो हमारे पास फिलहाल कितनी कंट्री है, 3 ही यहाँ पे हमारे पास कंट्री। चलो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ओके, हमें क्या करना है, कंट्री और उसका स्कोर देखना है, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्री और स्कोर देखना है। ओके, इसके लिए हमें क्या करना है, सम इफ फार्मूला लगाना है, इक्वल सम इफ रेंज। तो इस रेंज में से इसको फिक्स करना अपने को, है ना। तो फिक्स करने के लिए मैं कीबोर्ड से F4 दबाऊंगा, कोमा इस रेंज में से क्या ढूंढना है, तो हमें इंडिया ढूंढना है ना। इस लिस्ट में से इसको फिक्स कर दो, कोमा इस रेंज में से क्या ढूंढना है, इंडिया ढूंढना है, कोमा
सम रेंज, तो सम रेंज के अंदर हमें क्या करना है, इस रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और इसको फिक्स कर देना है और मैं इंटर दबा देता हूँ तो इंडिया का टोटल स्कोर कितना आ रहा है वो आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी मैं आपको एक और करके बता देता हूँ, देन उसके बाद हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इक्वल सम इफ रेंज, तो रेंज हमारे पास ये रेंज है, फिक्स करो, कीबोर्ड से F4 दबाता हूं मैं, कोमा। इस रेंज में क्या ढूंढना है, यूके ढूंढना है, इसको फिक्स नहीं करना है क्योंकि अपने को यूके के बाद मैं नीचे की साइड ड्रैग करूंगा ना तो यूएस भी आना चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूं तो वो यूके का ही आंसर बताएगा, कोमा। सम रेंज, तो सम रेंज के अंदर हमें क्या करना है कि इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, इसको ही फुली फिक्स कर देना है और मैं इंटर दबा देता हूँ तो आप देखिए इसका भी आंसर आ जाएगा। चलिए जी, अब मैं क्या करता हूँ कि इनको यहाँ पे पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी कंट्री है और उनका स्कोर कितना है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए हमें दो फार्मूला लगा है, एक तो यूनिक लगा है और एक सम इफ फार्मूला लगा है। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा है कि कंट्री और उसके अंदर मेल फीमेल आने चाहिए, मतलब इंडिया के अंदर मेल फीमेल कितने हैं, यूके के अंदर मेल फीमेल कितने हैं, यूएस के अंदर मेल फीमेल कितने हैं, तो उसके लिए हमें सम इफ्स, अगर मेरे से पूछा कि स्कोर कितना है उसके लिए तो फिर हमें सम इफ्स लगाना था, अगर पूछने की कितने कितने बार आए तो उसके लिए काउंट इफ्स आना था। ठीक है जी, चलिए तो फिलहाल हमसे ये पूछा था तो हमने उसका आंसर निकाल लिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शीट की तरफ। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट शीट के अंदर पूछा है कि वो इज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ दिस, इनमें से सबसे ज्यादा स्कोर किसका आ रहा है यहाँ पे। फिलहाल तो हमें पता है कि हम सबसे ज्यादा स्कोर किसका आ रहा है, कालूराम का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, वही है कि हमारे पास डेटा बहुत बड़ा है, जा तो हम क्या करेंगे, रैंक का फार्मूला लगाएंगे। अब सपोज करो कि ये स्कोर है, ये स्कोर कभी ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो ऊपर नीचे हो रहा है तो ये अपने को डायनामेटिक चाहिए भी, जब भी किसी का स्कोर ऊपर हो जाए ना तो उसके हमें आंसर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 3 फार्मूले चाहिए। एक तो आप क्या कर सकते हैं, अलग से निकाल के देख सकते हो। दूसरा, इसके लिए अलग से हमें मैक्स, वीलुकअप और चूज फार्मूला लगाना होगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे 3 फार्मूलों की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, चलिए मैं पहले एक एक करके आपको बता देता हूँ, देन उसके बाद हम इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैक्स फार्मूला यहाँ पे लगाता हूँ, मैक्स लगा दिया। अब मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ तो सबसे ज्यादा कौन सा है, मैक्स। इनमें सबसे ज्यादा क्या है, 90, जो कि आ रहा है यहाँ पे। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। वो चीज़ यहाँ पे हमें बता रहा है। मतलब यहाँ पे हमने पहले तो मैक्स फार्मूला लगा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ और मैं यहाँ पे मैक्स फार्मूला कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो हमने मैक्स फार्मूला देखा है। अब मैक्स के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे वीलुकअप फार्मूला लगाते हैं। अब वीलुकअप फार्मूला क्या करता है कि देखिए हमारे, अगर अब देखिए हमें नेम के बेस पे स्कोर देखना हो तो वीलुकअप वहीं पे सीधा काम कर जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा चल रहा है ना, स्कोर के बेस पे अपने को यहाँ पे नेम चाहिए यहाँ पे, है ना। तो वीलुकअप क्या हो रहा है कि यहाँ पे सीधा काम नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें वीलुकअप को रिवर्स करना होगा, मतलब उल्टा वीलुकअप लगाना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो पूरा डिटेल के अंदर तो नहीं जा पाऊंगा, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं कि चलो हमारे पास ये रेंज है, मैं इस रेंज को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आपने थोड़ा ध्यान से देखना है ताकि ये चीज़ें आपको आगे जाके काम आ जाएगी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक नंबर पे तो नेम आ रहा है, दूसरे पे जेंडर आ रहा है, तीसरे पे कंट्री आ रही है और 4th नंबर पे स्कोर आ रहा है। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई पहले नंबर पे तो स्कोर आ जाए, फिर नेम आ जाए, फिर कंट्री आ जाए, फिर जेंडर आ जाए, मतलब ये चीज़ मेरे को चाहिए यहाँ पे, है ना। एक तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, फिर यहाँ पे पेस्ट करूँगा, फिर यहाँ से कॉपी करके फिर इधर पेस्ट करूँगा, तो उसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। चलिए मैं क्या करता हूँ कि याद रहने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे स्कोर चाहता हूँ, फिर मैं यहाँ पे चाहता हूँ नेम, फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कंट्री आ जाए और फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जेंडर शो हो जाए। तो इस तरीके से मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे डेटा बनाना चाहता हूँ, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चूज फार्मूले का यूज करते हैं। इक्वल चूज लगाने के बाद हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पे अगर हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ इसी का ही निकालना है तो एक आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम हमारे पास, है ना। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, हम इक्वल चूज लगाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि बड़े ब्रैकेट को स्टार्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2 3। मैंने जानबूझ के 3 तक ही काउंट किया हुआ है, कोमा लगा देता हूँ। ठीक है, पहले नंबर पे मेरे को क्या करना है, भी स्कोर रखना है, कोमा। दूसरे नंबर पे क्या करना है, मेरे को नेम रखना है, तो मैं नेम को सिलेक्ट कर देता हूँ।
तीसरे नंबर पे क्या रखना है मेरे को, कंट्री, तो मैं यहाँ पे कंट्री कर देता हूँ, कोमा, और चौथे नंबर पे मेरे को जेंडर चाहिए, मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए भैया ये तो 3 तक ही आया हुआ है, क्योंकि मेरे को तो 4 तक चाहिए था, तो आपने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो हमें क्या करेगा, वो 2 ही बताएगा, बट एक्चुअल के अंदर मेरे को कितना चाहिए, मेरे को यहाँ पे 4 चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोमा 3 कोमा 4 और मैं इंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए हमारे पास आंसर किस तरीके से आ गया। पहले देखिए यहाँ पे तो ये फिजिकली है ना आ रहा है, बट ये क्या हो रहा है कि हमारे पास डेटा तो वो है, बट हमें क्या करना है कि इस तरीके से यहाँ पे डेटा दिखा रहा है। एक्चुअल के अंदर डेटा ये है, बट फार्मूला हमको जैसा हम चाहते हैं कि वैसे यहाँ पे हमें शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहले नंबर पे स्कोर आ गया, फिर नेम आ गया, फिर कंट्री आ गई और यहाँ पे जेंडर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वी लुकअप लगाना चाहता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई जिनका सबसे ज्यादा नंबर है ना उसका आंसर मेरे को यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज मेरे को यहाँ पे नेम चाहिए ना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला लगाता हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि भाई जिसके सबसे ज्यादा नंबर है ना उसका यहाँ पे नाम शो आना चाहिए। इसमें वही पूछा कि जिसका सबसे ज्यादा स्कोर है ना उसका यहाँ पे नाम आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, वी लुकअप लगाऊंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल एड्रेस हो जाएगा, कोमा टेबल एरे। अब टेबल एरे के अंदर मैं ऐसे स्लाइड नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे स्लाइड करूंगा तो वो नेम के बेस पे आंसर उठाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे चूज फार्मूला लगाना है। मैं यहाँ पे चूज फार्मूला लगा लेता हूँ, बड़े ब्रैकेट को यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बड़े ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिया, 1 कोमा 2 और मैं बड़े ब्रैकेट को बंद कर देता हूं, क्योंकि मेरे को 2 ही वैल्यू चाहिए, एक तो हमें चाहिए नेम और दूसरा चाहिए हमें स्कोर चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले नंबर पे क्या रखना चाहते हो, अब मैं चाहता हूं कि भाई पहले नंबर पे स्कोर आना चाहिए, कोमा बोल रहा है कि भाई दूसरे नंबर पे क्या रखना है, मैं चाहता हूं कि दूसरे नंबर पे हमारे पास नेम आना चाहिए, ठीक है जी। ये चीज मैंने बता दिया और मैं बड़े ब्रैकेट को यहाँ पे सॉरी मैं ब्रैकेट को बंद कर देता हूं, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब 1 नंबर पे तो स्कोर आ गया, नेम आएगा 2 नंबर पे, है ना। तो हम चाहते हैं कि स्कोर टाइप आ जाए, हम स्कोर टाइप करेंगे तो उसी के बेस पे हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो स्कोर तो मेरे पास 90 आ रहा है, बट हमें क्या करना है कि नेम चाहिए, तो नेम यहाँ पे 2 नंबर पे आएगा, कोमा 0 0 और मैं इंटर कर देता हूं। तो जैसे इंटर करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे कालूराम आ गया। अब वही है कि यहाँ पे मैं 100 कर देता हूं, तो 100 नंबर किसके बन रहे हैं, कमल के बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 91 कर देता हूं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे रज्जुराम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने देखिए आपको अलग अलग फॉर्मूला करके बता दिया, ठीक है। मैंने आपको मैक्स भी बता दिया, मैक्स के बाद मैंने क्या बताया आपको, चूज फार्मूला भी बताया, देन उसके बाद मैंने आपको वी लुक का फार्मूला भी यहाँ पे पीछे की वीडियो मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। शायद 4-5 नंबर क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने वी लुक का बता दिया। अब ये तो हमें क्या होगा कि अलग अलग लगाना पड़ रहा है ना। अब मैं चाहता हूँ कि भाई अलग अलग ना लगाना पड़े, एक के अंदर ही सभी का आंसर आना चाहिए। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। चलिए जी यहाँ पे लगाता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लुकअप वैल्यू हमें क्या करना है कि मैक्स का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे मैं मैक्स का फार्मूला लगा लेता हूँ। ये हमारे पास रेंज है क्योंकि इसके अंदर हमें इसका आंसर चाहिए, ठीक है जी। तो चलिए जी मैं क्या करता हूँ, मैक्स का फार्मूला लगा के ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, कोमा टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर क्या होगा, हमें चूज फार्मूला लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चूज फार्मूला लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे बड़े ब्रैकेट को यहाँ पे स्टार्ट करना है, 2 वैल्यू चाहिए, 1 कोमा 2, दोनों वैल्यू 1 और 2 मैंने लिख दिए यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ। अब पूछ रहा है कि पहले नंबर पे क्या चाहिए जी, पहले नंबर पे तो हमें चाहिए यहाँ पे स्कोर, कोमा दूसरे नंबर पे हमें चाहिए नेम। तो मैं यहाँ पे नेम वाली रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो 1 नंबर पे तो स्कोर है, नेम यहाँ पे 2 नंबर पे आ जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे 2,0 और मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी यहाँ पे मैं यहाँ पे स्कोर, यहाँ पे फिर मैं क्या कर देता हूँ कि नेम कर देता हूँ। ओके मैं इसको ना थोड़ा यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैं मैक्स टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे तो मैं इस फॉर्मूले को पूरा डिटेल के अंदर आपको मैंने अभी नहीं बताया, क्योंकि इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। वी लुकअप के नाम से इसी चैनल के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने वी लुकअप फार्मूले को पूरा डिटेल के अंदर सुनाया कि वी लुकअप को हमने सीधा भी यूज कर लिया, देन उसके साथ साथ कौन से फार्मूले किस कंडीशन के अंदर अपने को लगाने हैं, वो सारा कुछ हमने ना उस प्लेलिस्ट के अंदर बताया हुआ है यहाँ पे। तो आप वो प्लेलिस्ट पहले चेकआउट कर लीजिए, ठीक है।
चलिए जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे कम वाला अपने को चाहिए। यहाँ पे तो अपने को ज़्यादा चाहिए था और यहाँ पे अपने को कम चाहिए यहाँ पे, है ना। तो मैं देखिए ज़्यादा के लिए तो हम क्या करते हैं, मैक्स का फार्मूला लगाते हैं। कम के लिए हमें क्या करना होगा, मिनी फार्मूले का यहाँ पे यूज़ करना है। मैक्स सबसे इनमें से ज़्यादा बताता है, मिनी सबसे कम बताएगा। अब मैं आपको अलग अलग तो मैं वो फार्मूले लगा के बताऊंगा नहीं, तो क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको बता दिया। 8 के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर ही निकालेंगे। ठीक है जी, कैसे निकलेगा, इक्वल वी लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर लेता हूँ, कोमा टेबल एरे के अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे चूज फार्मूला लगाना है। और मैं यहाँ पे बड़े ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ, 1 कोमा 2। अब मैं बड़े ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर लेता हूँ, कोमा वैल्यू 1 पहले नंबर पे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कोमा दूसरे नंबर पे नेम चाहिए अपने को। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे बंद करने के बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो 1 नंबर पे तो स्कोर है, अपने को नेम चाहिए, तो नेम कितने नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर पे नेम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर पे तो हमारे पास स्कोर आ चुका है और दूसरे नंबर पे हमें नेम चाहिए, तो यहाँ पे मैं नेम कर लेता हूँ, कोमा 0। और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो आप देखिए सबसे कम किसके है, कोमल के यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं कोमल 19। ठीक है, ओके सपोज करो कि ये हरमीत के मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ठीक है, मैं जैसे 10 करूँगा तो आप देखिए सबसे कम किसके हैं, हरमीत के यहाँ पे। ज़्यादा के लिए अपने को मैक्स लगाना होगा, कम के लिए हमें क्या करना होगा, मिनी का यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब इसमें से पूछा कि इनमें से टोटल मेल का स्कोर कितना है यहाँ पे, है ना। अगर हमसे पूछा कि मेल कितने बार आए हुए हैं, फिर तो हमें क्या करना होगा, काउंट का फार्मूला लगाना होगा। बट हमसे पूछा है टोटल स्कोर, है ना, तो कंडीशनल भी एक है, टोटल स्कोर चाहिए मेल का। अगर हमसे पूछा कि इंडिया के अंदर मेल का टोटल स्कोर, वो फिर हमारे पास 2 क्राइटेरिया होने थे, बट फिलहाल हमारे पास एक ही क्राइटेरिया है। ठीक है, मेल ढूंढने हैं और उनका टोटल स्कोर देखना अपने कितना। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फॉर्मूला लगाता हूँ, बट इस बार अपने को क्या करना होगा, सम इफ फार्मूला लगाना है, इक्वल सम इफ रेंज। ये हमारे पास रेंज है, कोमा इस रेंज में अपने को क्या ढूंढना है, वो आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दो। चलो जी, मेरे को ना इस रेंज के अंदर मेल को ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है जी, कोमा सम रेंज के अंदर हमें क्या करना होगा, इस स्कोर वाली यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर देना है और मैं इंटर कर देता हूँ। तो कितना आ गया हमारे पास, 283 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेल का है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेल मैन्युअली आप टाइप भी कर सकते हो, सीधा ही लिख सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पे मेल आ गया। चलिए मैं आपको फीमेल भी यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ उसका स्कोर, इक्वल सम इफ रेंज। तो इस रेंज में से कोमा क्या ढूंढना है, फीमेल, कोमा सम रेंज। तो मैं इनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ। तो इसका कितना आ रहा है, 228 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि इनका यहाँ पे टोटल कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इनका टोटल कर दिया तो 511 टोटल आ रहा है। ठीक है, ओके, मैं इनका टोटल यहाँ पे करके बताता हूँ कि इसका आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए जी हम देख लेते हैं, इक्वल सम। ओके, मैं इस रेंज के अंदर मैं इंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे इनका आंसर सेम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इसका आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेल का ही मैंने बता दिया कैसे निकलेगा, फीमेल का ही मैंने बता दिया कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए जी अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हमारे पास है, ओके, फीमेल पूछ ली इस बार। तो यहाँ पे हमसे मेल पूछा था, यहाँ पे फीमेल पूछा था। ठीक है, तो सेम वही अपने को करना है, इक्वल सम इफ रेंज। तो हमें इस रेंज को सिलेक्ट कर देना है। इस रेंज में से क्या ढूंढना है, आप वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दीजिए, है ना। तो मेरे को देखिए फीमेल का स्कोर देखना ना, तो मैं यहाँ पे फीमेल टाइप कर देता हूँ, इन्वर्टेड कोमा के अंदर करना आपने सम रेंज। तो सम रेंज के अंदर मेरे को क्या करना है कि इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 228 आ रहा है। मेल कितना आ रहा है, 283 आ रहा है, और फीमेल कितना आ रहा है, 228 यहाँ पे आ रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। और इस फाइल का लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे चेक कर लीजिए। देन इसके साथ साथ आप अगर वीलुकअप बिल्कुल डिटेल के अंदर समझना चाहते हो ना, तो इसके लिए हमने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है।
तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वी लुकअप से रिलेटेड ही फार्मूले यहाँ पे मिलेंगे। वी लुकअप का हमने सीधा भी यूज बताया, फिर उनका अलग अलग शीट के अंदर या फिर अलग अलग फार्मूले के साथ कैसे करने हैं। देन उसके साथ साथ हमने एक अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है। जैसे कि आपको कुछ फॉर्मूला में कुछ डाउट आ रहा है तो फॉर्मूलाज के लिए हमने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है। जैसे कि यहाँ पे हमने सम इफ, है ना, तो ये फार्मूले करवाए ना, तो ये हमने ऑलरेडी पहले मैंने ये फार्मूले सभी एक एक करके बताए हुए हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और आप वहीं से इन सभी फार्मूले के यहाँ पे सीख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।